आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल कैविटी। ये ब्लॉक 4 का सबसे पहला टॉपिक है और फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें से हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उनकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं और जो क्लिनिकल है वो वाइवा में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ से एमसीक्यू एज सच नहीं आता। तो आपने जो है मेनली जो फोकस करना है वो इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज पे करना है। बाकी जो चीज़ें उनका आपको पता हो, मतलब कि वो क्या होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, होप सो आपके ना जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो मैंने बीडी से लिया है, हेड एंड नेक, बीडी हेड एंड नेक के पोर्शन से। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी प्रॉपर। और वेस्टिब्यूल जो है ना वो स्मॉल पोर्शन है और आउटर है, और जो ओरल कैविटी प्रॉपर है वो इनर पोर्शन है और लार्ज पोर्शन है। ठीक है, अब जो वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज़ हैं, मतलब वेस्टिब्यूल को कौन सी चीज़ें जो है ना वो बाउंड कर रही होती हैं, मतलब इसके इर्द गिर्द क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें, जो लिप्स और चीक्स हैं वो इसको एक्सटर्नली कवर कर रहे होते हैं, और जो टीथ और गम्स हैं वो इसको इंटरनली कवर कर रहे होते हैं। अब देखें, वेस्टिब्यूल का पोर्शन हमारे जो मुंह में है वो कौन सा है, वो ये वाला पोर्शन है जो हमारे लिप्स और जो हमारे टीथ हैं उनके दरमियान वाला जो पोर्शन मतलब बन रहा है ना, उसे हम कह रहे हैं वेस्टिब्यूल ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, अब जो टीथ के पीछे वाला जो पोर्शन है फेरिंग्स तक, वो है ओरल कैविटी प्रॉपर, जिसमें आ जाता है हमारा हार्ड पैलेट भी आ जाता है, सॉफ्ट पैलेट भी आ जाता है, टंग भी आ जाती है, और पीछे फेरिंग्स तक वो जा रहा होता है। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन होती है। अब वो कहता है कि इसकी कम्युनिकेशन क्या है वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ के। ठीक है, ये ओरल फिशर, मतलब कि ओरल फिशर जहाँ से हम खाना वगैरह खाते हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, और पोस्टीरियरली जो है ना वो ओरल कैविटी प्रॉपर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। जब हमारा मुंह खुला हो तब ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करती है, अगर हमारा मुंह बंद हो तो ये क्या करती है, जो हमारा थर्ड मोलर टूथ है ना उसके ज़रिए इसका कनेक्शन होता है। अब जो वेस्टिब्यूल है, ठीक है, इसको ना कुछ यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब पैरोटिड जो ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है, उसकी जो ओपनिंग है वो सेकंड जो हमारा मोलर टूथ है उसके जो क्राउन है उसके ऊपर उसकी ओपनिंग होती है। सेकंड मोलर टूथ के क्राउन के ऊपर पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग होती है, जो कि वेस्टिब्यूल में आ रहा होता है। ठीक है, अब लिबियल और बक्कल ग्लैंड्स जो है ना वो ओपन हो रहे होते हैं यहाँ पे वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में। ठीक है, अब जो हमारा इंटायर वेस्टिब्यूल है उसको मतलब किस चीज़ ने कवर किया हुआ है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब उसकी जो कवरिंग है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन की है। अब दूसरा जो आ जाता है, अब जो चीज़ें इनको बाउंड कर रही हैं, ठीक है, अब उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लिप्स, लिप्स जो होते हैं ना वो फ्लैशी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इनको जो एक्सटर्नली कवर कर रहा होता है वो होती है हमारी स्किन। ठीक है, और जो इंटरनली अगर हम देखें ना लिप्स को, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि वेस्टिब्यूल में भी थी और अब लिप्स को भी कवर कर रही होती है। अब इसकी अरेंजमेंट क्या है, मतलब कि इसकी कंपोजिशन स्टार्ट से लेके डीप तक, एंड तक कैसी है। अब हम बाहर से देखें तो लिप्स में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, स्किन आती है, उसके बाद आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया, फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, और फिर सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा में आपको पता है वो चाहे कोई भी हो वहाँ पे ग्लैंड्स की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी लेबाइल और बक्कल ग्लैंड्स की ओपनिंग है। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है इनर साइड पे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। अब फीचर्स क्या हैं लिप्स के, एक है फ्रेनलम और एक है फिल्ट्रम। फ्रेनलम जो होता है ना वो मीडियन म्यूकस फोल्ड होता है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है लिप्स को, और फिल्ट्रम जो होता है ना वो जो हमारा अपर लिप है ना उसके ऊपर, मतलब बाहर साइड पे, बाहर वाली साइड पे एक ग्रूव सा बना हुआ होता है। आप देखें हमारी नाक के नीचे एक ग्रूव सा बना हुआ है अपर लिप पे, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप। यहाँ पे ये पिक्चर्स भी हैं, ये देखें, ये है फिल्ट्रम। ठीक है, और ये जो ये वाला है ना ये फ्रेनलम है, ये वाला जो है ये फ्रेनलम है, ये है फिल्ट्रम,
और ये फ्रेनलम ऑफ अपर लिप। ये जो फोल्ड है ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, ये वाला जो फोल्ड है, और ये है फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है लिप्स की। ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। मेनली पॉइंट हम जो कवर कर रहे हैं ना वो लिम्फेटिक्स ही हैं, इसमें एज सच आपने कोई ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी। अब जो हमारा जो सेंट्रल पोर्शन है ना वो जाके ड्रेन हो रहा होता है सब मेंटल लिम्फ नोड में, और बाकी जो रेस्ट ऑफ लिप जो है हमारा लोअर लिप वो हो रहा होता है ड्रेन सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। ठीक है, अब चीक्स आपको पता है हमारे मेजर पोर्शन बना रहे होते हैं हमारे फेस का। ठीक है, और ये इंटरनली इनमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बाहर इनको स्किन कवर कर रही होती है। और दूसरा इसकी कंपोजिशन क्या है चीक्स की, मतलब जैसे हमने देखी है लिप्स में पहले स्किन आती है, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आता था, फिर एक मसल था, फिर उसके बाद जो है मसल के बाद सब म्यूकोज़ा और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, अब वैसे ही लिप इनकी चीक्स की कंपोजिशन क्या है। चीक्स की कंपोजिशन में भी सेम वैसा ही है कि पहले स्किन है। ठीक है, फिर सुपरफिशियल फेशियाज। सुपरफिशियल फेशिया में अब क्या आते हैं, एक तो आ जाते हैं फेशियल मसल्स, पैरोटिड डक्ट और म्यूकस मोलर ग्लैंड्स, वेसल्स आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती हैं जो हमारे चीक्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो क्या है, बक्सीनेटर मसल। ठीक है, वहाँ पे हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल था, यहाँ पे कौन सा है, बक्सीनेटर मसल। बक्सीनेटर मसल को एक फेशिया कवर कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं बक्कोफेरेंजियल फेशिया। उसको ना जो बक्कोफेरेंजियल फेशिया है ना उसको पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी जो डक्ट है वो पियर्स कर रही होती है। अब सब म्यूकोज़ा में क्या होते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं, और लास्ट में आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे अब ना छोटे बच्चे होते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो बक्कल पैड और फैट है हमारे फेस जो चीक्स हैं, किसी के ना जो चीक्स होते हैं वो मोटे मोटे से होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना फैट्स की डिपोजिशन हुई है। छोटे बच्चों की अक्सर ज़्यादा मतलब मोटे मोटे से होते हैं क्योंकि वहाँ पे फैट्स की डिपोजिशन हुई होती है। अब लिम्फेटिक्स क्या हैं, मतलब जो चीक्स हैं उनके लिम्फेटिक वो जो कौन से लिम्फेटिक हैं जो इनको ड्रेन कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं सबमैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर और बक्कल और मैंडिबुलर। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं एसपी और एमबी से। ठीक है, एसपी और एमबी से आप इसको याद रख सकते हैं लिम्फेटिक्स ऑफ चीक्स को। एच से सबमैंडिबुलर, पी से प्रीऑरिकुलर और एम से आपके आ जाते हैं मैंडिबुलर और बी से आ जाते हैं बक्कल। अब दूसरी जो हमने पार्ट पढ़ा था वो था ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर जो होती है ना, अब उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसको जो एंटीरियरली और लेटरली कवर कर रहा होता है, ये हमारे जो दांत हैं इनके पीछे जो है ना वो है ओरल कैविटी प्रॉपर। अब देखें हमारे दांत, हम अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं, इमेजिन करें कि इसकी मतलब क्या चीज़ इनको इंटीरियरली कवर कर रही है। हमारे टीथ हैं, हमारे दांत हैं, उनके गम्स हैं। ठीक है, और साइड पे भी इसी तरह से वही हमारे दांत हैं और गम्स हैं, और जो एल्वुलर आर्च है वो होती है। ठीक है, और अब देखिए हमारा जो ये ओरल कैविटी प्रॉपर है इसकी जो मतलब रूफ़, इसकी छत क्या चीज़ बना रही है, वो है हमारा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, और फ्लोर पे देखिए हमारी ज़ुबान पड़ी हुई है उधर। अब वो कहते हैं कि जो ओरल कैविटी प्रॉपर है ये पोस्टीरियरली जो है फेरिंग से कम्युनिकेट कर रही होती है और ओरोफेरेंजियल एस्थमस के ज़रिए। अब इसके क्या फ़ीचर्स हैं ओरल कैविटी प्रॉपर के। अब ओरल कैविटी प्रॉपर के क्या फ़ीचर्स हम देख सकते हैं, मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना उसकी फोल्डिंग्स होती हैं। अगर हम मुंह खोलें और अपनी ज़बान को थोड़ा सा ऊपर करें तो हम देखेंगे कि दरमियान में जो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होगा उसे हम कहेंगे फ्रेनलम ऑफ टंग। ठीक है, और उसके बाद उसके जो ईच साइड पे ना एक होगा पेपिला। ठीक है, वहाँ पे जो है सब मैंडिबुलर डक्ट उसकी ओपनिंग होती है और हम इसे कहते हैं सबलिंगुअल पेपिला। अब इसके साथ ही सबलिंगुअल पेपिला के साथ और पीछे क्या होता है, एक फोल्ड सा होता है और वहाँ पे जो सबलिंगुअल डक्ट है उसकी ओपनिंग होती है। सबलिंगुअल डक्ट जो होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं ना वो काफ़ी 2-3 होते हैं, तो वहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। अब ओरल कैविटी प्रॉपर के लिम्फेटिक्स क्या हैं। ओरल कैविटी प्रॉपर के लिम्फेटिक हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स, सबमैंडिबुलर, डीप सर्वाइकल और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स।
ये आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज़ में सिर्फ यही पूछेंगे। उसके बाद गम्स आ जाते हैं। गम्स की हमने नर्व सप्लाई करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेबल जो है वो बीडी में आपको दिया हुआ है, तो आपने वहाँ से करना है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, एक इसकी लिबियल साइड है और एक इसकी जो है लिंगुअल साइड है, मतलब एक लिप्स वाली साइड है और एक ज़ुबान वाली साइड है। अब हम जो है लिप्स वाली साइड को देख लेते हैं पहले, अपर गम की, ठीक है। उसकी लिप्स वाली साइड को देख लेते हैं, तो उसको पोस्टीरियर, मिडल, एंटीरियर, सुपीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अब इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि मैप्स, एम से क्या आता है मिडल, ए से आ जाता है एंटीरियर, और पी से पोस्टीरियर, और एस से सुपीरियर, ठीक है। मैप्स, इस तरह से आप इसको याद मेमोनिक बना सकते हैं कि इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब जो इसकी ज़ुबान वाली साइड है, मतलब लिंगुअल साइड है, उसको सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर पैलेटाइन और नेज़ोपैलेटाइन नर्व, ठीक है, जो कि टेरिगोपैलेटाइन। ये अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आप हेड एंड नेक पढ़ेंगे ना, तो आपको तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपने इस तरह से याद रखना है कि कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। आपको इसने याद रखना है, इससे आपने याद रखना है इस तरह से कि एन से एंटीरियर से, ए से एंटीरियर पैलेटाइन और एन से नेज़ोपैलेटाइन नर्व, ठीक है। अब हम लोअर गम्स पे आ जाते हैं। लोअर गम्स की जो लिप्स वाली साइड है, उसको सप्लाई कर रही होती है बक्कल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर एंड इंसिसिव ब्रांच ऑफ मेंटल नर्व, ठीक है। ये आपने याद रखना है इसकी लिबियल साइड की, और लिंगुअल साइड इसकी लिंगुअल नर्व ही सप्लाई कर रही होती है। ये देखिए, ये आपको मैंने टेबल दिया है, ये आप सिर्फ अगर यही ही कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। ये वाला जो टेबल है, यहाँ पे लिप्स हैं, इनका जो लिम्फ नोड है वो इनके सामने लिखे हैं। लिप्स के हैं सब मेंटल और सब मैंडिबुलर, चीक्स के हैं सब मैंडिबुलर, प्रीऑरिकुलर, बक्कल, मैंडिबुलर, और ओरल कैविटी प्रॉपर के हैं सब मैंडिबुलर, सब मेंटल, रेट्रोफेरेंजियल और डीप सर्वाइकल, ठीक है। अब क्लिनिकल्स इसके हम देख लेते हैं। एक है कैफ्लिक स्पॉट और दूसरा है लुडविग्स एंजाइना। कैफ्लिक स्पॉट जो है ना, वो एक स्पॉट है, मतलब कि हमारा जो सेकंड मोलर टूथ है ना, मतलब सेकंड मोलर दांत जो है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे ना एक वाइट पिन पॉइंट्स अपेयर होते हैं, ये आप देखें यहाँ पे, ये देखें, ये अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कौन सी डिज़ीज़ की इंडिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब कौन सी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर रहे होते हैं। मीज़ल्स मतलब खसरा जो है, खसरे में यहाँ पे वाइट कलर के वाइट पिन पॉइंट्स अपेयर हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कैफ्लिक स्पॉट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लुडविग्स एंजाइना। लुडविग्स एंजाइना जो है ना, हमारा जो फ्लोर है माउथ का, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो स्वेल हो जाता है। क्यों होता है? ये जो हमारे मोलर दांत है ना, इनका क्या होता है, इनकी केरीज हो जाती है, मतलब काले से हो जाते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फ्लोर होता है माउथ का, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो टंग होती है ना, वो ऊपर को हो जाती है, और जो हमारी चिन है और हमारा मुंह है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें से आपने सिर्फ ये 2 क्लिनिकल करने हैं। लुडविग्स एंजाइना आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, और बाकी जो है उनकी आप टेबल कर लें।